मान सरोवर मान को भर्यो रहे दिन रैन। जहां जहां प्यारी पग धरे तो लाल धरे दो नैन। जैसे जलते बाहिरो मीनन पावे चैन। तैसे तुम बिन लाडली ऐसे ही मेरे नैन। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और द्वापर में यमुना किनारे बंसी बट पर महाराज हुआ। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जिसमें महाराज हुआ, वो रात्रि 6 महीने की हो गई। महाराज में अनगिनत गोपियां थीं, उनके पैरों में पायल और घुंघरू बंधे थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए, महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थी उतने ही कृष्ण हो गए, हर गोपी के साथ कृष्ण, इसीलिए उसको महाराज कहा गया। लेकिन प्रभु तो एक थे, हर गोपी को सिर्फ अपने साथ कृष्ण दिखाई दे रहे थे, उसी गोपी को अन्य किसी गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। हर गोपी के साथ ऐसा ही हो रहा था। तो हर गोपी के मन में ये भाव था कि ये प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, अन्य किसी गोपी से ये प्रेम नहीं करते हैं। जब महाराज शुरू हुआ तो गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ भागने लगा। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई, प्रभु महादेव जी का भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि भाई इतनी मधुर ध्वनि कहां से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो महादेव जी को मालूम हुआ ये तो यमुना किनारे बंसी बट पर महाराज हो रहा है, मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे, मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं और अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ 2 गोपियां पहरा दे रही थी, ललिता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और प्रभु महादेव जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया और कहा, देखो प्रभु, आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु, इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, पुरुष अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव जी गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर बहुत निराश हुए और निराश होकर के बोले, अरे गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूं अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन कर सकूं। गोपियां बोली, देखो प्रभु, बहुत आसान उपाय है, पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहां जाइए, यमुना जी में स्नान करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे यमुने, मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और प्रभु महादेव गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की उन पर नजर गई तो प्रभु सिंहासन से खड़े होकर के बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान के साथ गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया। आप लोग ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन
इस बात से राधा रानी नाराज हो गई, रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली, अरे गोपियों, देखो आज हमारे प्रभु ने क्या लीला की है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, न जाने कहां से, काली कलूटी। उस काली कलूटी गोपी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बैठा लिया है और उस काली कलूटी गोपी से प्रभु ने कहा है, गोपेश्वरी, हम सब गोपियों की ईश्वर बना दिया। प्रभु ने हमसे तो कभी गोपेश्वरी नहीं कहा। इसी बात से राधा रानी नाराज होकर और महाराज में से नंगे पैर पैदल धीरे धीरे चलते चलते यहाँ राधा रानी पर आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में चढ़ गई, महाराज बंद हो गया। राधा रानी के बिना रास महाराज हो ही नहीं सकता। जब राधा रानी महाराज में चढ़ी तो महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि हे राधे, आप कहाँ हो? हे किशोरी जी, आप कहाँ हो? जहां भी हो आप आवाज दो। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी आई थी उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। जब प्रभु ढूंढ रहे थे, अचानक प्रभु की नजर उन चिन्हों पर गई जो राधा रानी के ब्रज की रज में बने थे। प्रभु ने देखा तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से प्रभु ने रज लेकर अपने मस्तक से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। जब राधा रानी मनने में नहीं आई तब प्रभु इनके पैरों में पड़ गए और बोले, देखो राधे, आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई। वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, कोई अतिथि, कोई मेहमान आपके दरवाजे पाएगा, क्या आप उसका आदर सत्कार नहीं करोगी? देखो राधे, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु अब मैं कैसे चलूं? मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चलकर आई हूँ। प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं। प्रभु मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। प्रभु अब मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु बोले, अच्छा राधे, आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो, तो हमारे कंधे बैठ जाओ। जैसे ही राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती हैं, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और देखिए, राधा रानी प्रभु की याद कर करके उनके रोने से, उनके अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हैं, ये राधा रानी के अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, मान करने से, उनके आंसुओं से ये सरोवर भरा है, इसीलिए इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। देखिए, यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर प्रभु यहाँ से द्वारका चले गए। जब कभी भी आपको द्वारका में आपका सौभाग्य हो वहां प्रभु के दर्शन का, तो आपको वहां बंसी और मुकुट का दर्शन द्वारका में नहीं होगा, आपको वहां सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। और देखिए, एक रहस्य की बात और हम आपको बताते हैं, बंसी का दर्शन तो बांके बिहारी में भी नहीं होता है, लेकिन साल में एक बार बांके बिहारी बंसी धारण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे बांके बिहारी में आरती होती है। उसी समय यहाँ राधा रानी मान सरोवर मंदिर में रात्रि के 12 बजे आरती होती है। जो सेवा यहाँ राधा रानी मंदिर में होती है वही सेवा बिहारी जी में होती है। लेकिन इस बंसी का दर्शन राधा रानी मंदिर में न होकर रात्रि के 12 बजे बांके बिहारी में होगा इस बंसी का दर्शन। और देखिए, ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है।
प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी आपको यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए, सबसे पहले यहाँ सरोवर पाइए, सरोवर से नमन करिए और यहाँ अपने ऊपर इस जल में से 5 छींटे डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। देखिए, इस महान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों पापों से मुक्ति मिलती है। ये कथा भागवत महापुराण में भी आती है। मान लीला, राधा रानी ने यहाँ मान किया था। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मान सरोवर मान को भर्यो रहे दिन रैन, जहां जहां प्यारी पग धरे तो लाल धरे दो नैन। जैसे जलते बाहिरो मीन न पावे चैन, तैसे तुम बिन लाडली ऐसे ही मेरे नैन। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, अरे तेरो है जाए बेड़ा पार। भजे जा राधे राधे, मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। ब्रज रज उण मस्तक लगे, तो मुक्ति मुक्ति है जाए। भजे जा राधे राधे।